बड़ी माँ, वैसे ये नहाने से चाय का क्या कनेक्शन? अब हमारी मम्मी जी को देखिए, ये तो बिना नहाए तो खाना भी खा लेती है। अच्छा, करोगी ज्यादा लवलव और तुम सारा काम धाम छोड़ के हमारे खाने और नहाने पे ध्यान रखती हो। मम्मी जी मैं तो चुप रहो, धंधा न खा और लंबी जुबान। हमें तो एक बात समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने नहा कैसे लिया? हैं? I mean, पानी नहीं आ रहा ना, तो कैसे? हाँ ये बात तो सही है, बिना पानी के हम लोग नहाए कैसे? भाभी हम बताते हैं। नहीं भाभी, हम जब नहाने गए थे तो पानी बहुत धीमे आ रहा था, इसलिए हमने अलग अलग करके सारी बाल्टियाँ भर दी थी ताकि आप लोग भी नहा पाए। फिर भी पानी कम पड़ गया। अरे पता नहीं किस गधे ने पिछला नल है ना खुला छोड़ रखा था, पानी बह गया। अम्मा, जिस गधे ने नल का खुला छोड़ दिया था ना, पर हमारी बिंदिया ने तो हमें बचा लिया। बाकी जो लोग बचे हैं वो तो बिना नहाए धोए रह जाएंगे। अम्मा, घर का पानी खत्म हुआ है, पूरा शहर में ना सूखा नहीं पड़ गया है अम्मा कि बिना नहाए धोए बैठे रह जाएंगे। ये ना अपना मुंह बंद ही रखिए तो अच्छा रहेगा। हम तो कुछ भी बोलते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। अरे हर बात तुम्हारे लिए नहीं होती है इंदु, पर पता नहीं तुम्हें क्यों मिर्ची लग जाती है। अरे तो जो भी बोलती है उसमें शहद नहीं ना टपकाती है तो मिर्ची कैसे नहीं लगेगी? तुम्हारे से तो बात करना ही बेकार है। तुमसे बात करने का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर फेंक करना, और आपसे बात करने का मतलब है गोबर के ढेर पे पत्थर मारना। तुम तो कहीं ही जा रही हो। अरे आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। सीन में हम देख रहे हैं कि पानी खत्म हो गया, एक नया ड्रामा चालू हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पहली बात तो हमारी तरफ से हाय आप सबको। हाय, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली। तो बेसिकली पानी ख़त्म हो गया है घर में, और ये पायल का ही कोई बाजी है, पायल की ही चाल है। पर फिर भी अगर इसने चाल जो भी खेली है, जो भी किया है, बट फिर भी मैंने तो नहा लिया। ये तो नहा के आई है, हम बिना नहाए आए हैं। बेसिकली पायल ने कुछ ऐसी चाल चली है कि पानी सारा बहा दिया है ताकि कोई नहा ना पाए। वो चाहती थी ये भी ना नहाए, बट ये मैडम ज़्यादा शानी है, नहा गई है, और 2-3 लोग और भी नहा गए जो जल्दी उठते हैं। शांति मैम नहा ली है, मतलब जो सैम की मम्मी है, और बलदेव सर नहा लिए हैं, और मैं नहा रही हूँ। बाकी सब गंदे बैठे हुए हैं अभी तक। हाँ मतलब गंदे मतलब बिना नहाए। ये तो ब्रश लेके आती है। ये तो मैं ब्रश हाथ में लेके आती हूँ। वो मैं ऐसे ड्रामे के लिए लेके आई हूँ, हाँ मैं सच में नहीं लेके आई। एग्जैक्टली। ब्रश कर ली होगी मैंने। टंकी वंकी का जो सीन हुआ है सब इसने ही किया है जानबूझ के, क्योंकि मैंने इसको थप्पड़ मारा है, तो थप्पड़ मारने के बाद आगे कुछ प्लानिंग है कि ताकि जो ये ज़्यादा शानी बन रही है ना, इसको ज़रा इसका जो ये खेल मेरे साथ खेल रही है उसको उल्टा पलटा जाए। तो हाँ, तो वही सब प्लानिंग चल रही है अभी घर में, और वही सब सीक्वेंसेस चल रहा है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोगों को। ये वाला सीक्वेंस करने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, हम लोग बहुत हंसे। तो अगर बिहाइंड द सीन में किसी ने वीडियो बनाई होगी तो हम लोग लिटरली बहुत हंसे हैं, क्योंकि इंदु मैम का जो कैरेक्टर है और इंदु मैम जैसे बोलती है, सो उन्होंने जो मिमिक किया है वो इतना फ़नी वे में किया कि हम हंस के लोटपोट हो गए गाइस, हम सीन भी नहीं कर पाए सच में। और इसने मुझे देखा, मैंने इसको देखा, और हम तो हंसे। पायल कहीं पे भी कोई भी प्लान करती है, कहीं ना कहीं वो फ्लॉप होता दिखाई देता है, क्योंकि बिंदिया कुछ ना कुछ खेल खेल लेती है। यहाँ पे भी बिंदिया ने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पायल भी बाज नहीं आती और बिंदी भी बाज नहीं आती है, तो दोनों बहनें ही ना। पायल पूरी प्लानिंग करती रहती है इस उससे कि अब प्लानिंग कामयाब होगी, पर बिंदी वहाँ आके प्लानिंग में मिट्टी भी फेर देती है इस उससे कि अब जी दोबारा प्लानिंग नहीं कर पाएगी। मतलब दोनों लगी हुई हैं, हाँ, अपना पूरा 100% देने में। एग्जैक्टली। हम लोगों का जो भी सीन्स होता है वो गिव एंड टेक वाला होता है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे पायल के साथ ही आता है सीन्स करने में, क्योंकि हम लोगों के सीन्स में मज़ा भी रहता है। हम लोगों के सीन्स में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती है, लाइक कैरेक्टर अलग प्ले करने के लिए मिलता है। बिकॉज हम लोग जब साथ फैमिली वाला जो सीक्वेंस होता है हम लोगों का कंबाइन वाला, तो उसमें हम लोगों का कैरेक्टर नॉर्मल ही रहता है फैमिली के सामने, लाइक मेरा कि जैसे मैं हूँ, और इसका एक्टिंग वाला एक्टिंग करती रहती है। बट मेरे सामने जो ये रियल रहती है और मैं इसके सामने जो रियल रहती हूँ, सो
वो करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब भी हम लोग प्रॉपर बैंटर सीन्स होते और हैं हम लोगों के हमारे। सीन्स होते हैं तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा रिहर्सल नहीं करनी पड़ती, इतना ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है, वो हो जाता है गिव एंड टेक वाला, मतलब कि कब सीन हो जाता है हम लोग को पता भी नहीं चलता। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लास्ट में बिंदिया आपको एक प्रपोजल भी मिल गया है सामने से, अगर उनका चले तो आपको क्या बहू बना- प्रपोजल मिल गया? उनकी अगर चले तो आज की आज समय की, हाँ पर उसमें भी किसी की नज़र है। उसमें मेरी नज़र है गाइस, मेरी नज़र है उसमें कि मेरे को सब चाहिए। पायल कभी हो गया था। जस्ट किडिंग, काश पहले ही मुझे मिल जाता, पहले मुझे मिल जाता। सच में। बट या बिंदिया को सैम की मॉम ने पसंद कर लिया है, क्योंकि हमारी बिंदिया है ही इतनी अच्छी, व्हाटएवर। बट या तो अभी सैम की मॉम ने पसंद कर लिया और मुझे इस बात से चिढ़ हो रही है कि मेरी सगाई रुकवा के ये बहन शादी करने जा रही है, मतलब इसकी शादी की तैयारियां शुरू हो रही है। तो मुझे अब इस बात से प्रॉब्लम है, और इसने जो थप्पड़ मारा है ना उससे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अब मैं तो इसको छोड़ने नहीं वाली, किसी को नहीं छोड़ने वाली, मैं बता रही हूँ। कि थप्पड़ भी इसलिए मारा क्योंकि कृष्णा जी की उंगली पूरी कट जाती है और उनका ब्लड आता है, और फिर भी स्टिल ये उनको रिंग पहनाती रहती है, बट भी फिर भी मैं बहुत होल्ड करती हूँ, लेकिन एट द एंड मोमेंट जैसी इंदू मैम मारने जाती इतने में तो मैं खेल जाती हूँ। आगे वाले सीन में हमने देखा था काफ़ी जोरदार थप्पड़ गिरा था। बहुत ज़्यादा तेज़ मारा था इसने, बताऊँगी इसको मैं। मुझे वैसे सीन्स करने में तो ठीक है, सीन्स तो मैं कर लेती हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसे सीन्स आते हैं ना कि जिसमें मुझे इसको परेशान करना हो, जिसमें मुझे थप्पड़ मारना हो या फिर कुछ ऐसा बोलना हो, तो लिटरली मुझे दिल से अच्छा नहीं लगता। मतलब पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार क्यों यार ऐसे सीन्स देते हैं, बट ये करना पड़ता है। ये रियल लाइफ बिंदिया बन जाती है, मेरी बहन को मत मारो, मैं नहीं मारूंगी मेरी बहन को। बाकी तो आपको आगे देखने के लिए देखना पड़ेगा सुहागन ओनली ऑन कलर्स टीवी पे 6:30 बजे। और जैसा आप लोग हमें प्यार दे रहे हो, पल्लू को प्यार दे रहे हो, बिंदिया को प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार देते जाओ और हमारा शो देखते रहो। हाँ, और हम भी आपको प्यार देते जाएंगे। लव यू ऑल, बाय। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.